अच्छा जी, हुर अब्बास आज ही आए हैं सऊदी अरब से। 1 PM पे आपकी फ्लाइट लैंड की है। जी जी। और आप रहते हैं काफी दूर मैं है। सऊदी अरब में आप करते क्या थे? मैं काम करता हूँ IIT के अंदर काम कर रहा था मैं एज अ स्पेशलिस्ट, टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट कहते हैं आप। तो कितने टाइम से आप सऊदी अरब में थे? मैं 3 साल हो गया मुझे, आज ही मुझे 3 साल हुए हैं पूरे वहाँ पे। अच्छा। हाँ, और मेरे 2.5 साल हुआ है एक्सपीरियंस अपना काम करते हुए IT के अंदर। अच्छा, इसके अलावा आपकी GPA कितनी थी? मेरी CGPA 3.2 थी और IELTS मेरा 6.5 है। आपका किस कोर्स में वो बैचलर्स था? मेरा IT में ही था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और अब आपका एडमिशन किस कोर्स में हुआ है? सेम हुआ, मास्टर्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। IT के अंदर आपका एडमिशन हुआ है। जर्मनी का कैसे सोचा आपने भाई? जर्मनी का मेरा प्लान पहले तो नहीं था। यहाँ से मूव होने के बाद सऊदी अरब मैंने सोचा था वहीं काम करेंगे, लेकिन काम करते करते ऐसा लगा कि थोड़ा सा अपग्रेड करना है अपनी थोड़ी नॉलेज को। फिर देखने लगा कि यार कनाडा निकलते हैं, और फिर अपने दोस्त से पूछा, वो वहीं है, तो उसने कहा कि थोड़ी सी कनाडा की तरफ आ तो रहे हो, लेकिन एक तो एक्सपेंसिव बहुत है। पहली फर्स्ट से आपको पता है, एक मिडिल क्लास बंदा पहले ही तकरीबन $20,000 का ब्लॉक काउंट है और फीस अलग है आपको। हाँ। तो वो जाहिर सी बात है, वो फिर इसी वजह से कैंसिल कर दिया वो प्लान। तो ऐसी बात है, इतनी बड़ी अमाउंट तो जमा करने की मुश्किल थी। तो दूसरा ये था, फिर जर्मनी का कैसे हुआ कि मेरा एक दोस्त अप्लाई कर रहा था। अच्छा, उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, वो अभी जर्मनी के अंदर ही है। उसकी तकरीबन अब कंप्लीट हो गई है, अभी उसको माशाल्लाह से उसका BMW के अंदर उसकी जॉब लगी है, तो शायद स्टार्ट करेगा। तो उसके साथ ही मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया। उसने मोटिवेट बड़ा किया मुझे, साथ में हमने IELTS की तैयारी की। एक दफा IELTS उसका रह गया था, 6 आए थे, तो उसने साथ मेरे साथ तैयारी की, दोनों का 6.5 बना। तो वहीं से प्रोसेस स्टार्ट हुआ समझ लें, और आहिस्ता आहिस्ता करके फिर मैंने IELTS किया। फिर उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया, अम्मी बड़ी आपकी वीडियो देखती रहती थी, वो फेसबुक पर उन्होंने पेज लाइक किया था, उन्होंने बोला कि मिनहाल से ही तुमने अप्लाई करवाना है, उनका ही था। तो मैंने आपसे कॉन्टेक्ट किया था इंस्टाग्राम पे, और आपका रिप्लाई आया। फिर आपने हुसैन का नंबर दिया था मुझे, फिर वहीं से सारे प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और कब प्रोसेस स्टार्ट हुआ? मुझे 1 साल हो गया तकरीबन समझ लें, क्योंकि 1 साल डिले आपकी तरफ से नहीं था, मेरी तरफ से था। मैंने एडमिशन आ गया था, मैंने कहा था कि अभी मुझे कंपनी की तरफ से ज्यादा नहीं मिल रही थी, तो एक्सटेंड कराया था मैंने 6 महीने। अम्मी की बात काम आ गई, वरना मैं बता रहा हूँ 6 महीने बाद मतलब अच्छा नहीं किया आपने हमारे साथ। कि वाकई कि बिल्कुल इस बात में ऑनेस्ट है कि वो साथ बैठे हैं, इसलिए कह रहा हूँ मैं। लेकिन रिप्लाई उनका मैं बड़ा फैन हूँ कि वो जल्दी जल्दी रिप्लाई करते हैं चीज़ों में डायरेक्ट, वरना कोई बंदा इतना वो जाए ना मशहूर हो जाए इसको कहते हैं, तो करता नहीं वैसे रिप्लाई। बाबा आप मुझसे पैसे ले लेना जो आपकी पेमेंट थी ना, इतनी तारीफ के। मगर आपकी अम्मी मेरे वीडियोस देखती थी तो आपकी बचत हो गई। फायदा हुआ मुझे उसका। मुझे मेरी अम्मी ने बोला कि आपने यहीं से करना है, और बड़ा वो खुश हुई थी जब आपने रिप्लाई फर्स्ट मुझे किया था, क्योंकि मुझे याद है कि वो कैलेंडली से कोई आप अपॉइंटमेंट लेना होता है आपसे अगर पहली दफा, क्योंकि आप, लेकिन फिर भी मुझे आपने इंस्टा में रिप्लाई कर दिया था। नहीं, पहली दफा अपॉइंटमेंट नहीं लेना होता, वो तो बस हम लोग भाई, अगर आप लोग कैलेंडली से कॉल बुक करना चाहते हैं ठीक है। बहुत सारे बच्चों को बहुत जल्दी रिप्लाई चाहिए होता है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप लोग मैसेज करें, हम लोग जवाब देते हैं। ये रहा प्रूफ बैठा हुआ, इसको दिया था मैंने, जरूरी नहीं आप, मगर हाँ कैलेंडली पे भी आप लोग क्लास बुक कर सकते हैं अगर आपको बोलना है। ऐसी बात नहीं है यार, आपकी वालदा जरूर देखेंगी जाहिर है वीडियो, वो है मेरी फैन, आप तो हो नहीं क्या फैन। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए दुआ करिएगा। अच्छा, बहरहाल आज ही हुर बहुत थके हुए लग रहे होंगे, क्योंकि आज ही सऊदी अरब से वापस आए हैं 1 बजे, और ये मुझसे मिलने आ गए क्योंकि आज रात की मेरी फ्लाइट है। तैयार बैठा हुआ हूँ मैं इनसे इंटरव्यू लेकर, बस इन्होंने बोला अब मिलना है, मैंने बोला आ जाओ। तो मैंने बस इनसे मिलके अब एयरपोर्ट के लिए निकलना है, क्योंकि आज मेरी यूरोप की वापस फ्लाइट है। तो बस इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। अच्छा जी, ये हो गया आपका पूरा प्रोसेस, हमने आपका प्रोसेस करवाया, कंपनी से इजाजत नहीं मिली, ठीक है, अब सारा कुछ हो गया। सऊदी अरब से वीजा अप्लाई करा आपने? जी बिल्कुल। सऊदी अरब से वीजा अप्लाई करने का प्रोसेस बताओ क्या था? सेम एज पाकिस्तान से डिफरेंट इसलिए कहूँगा क्योंकि वहाँ पे बहुत इंस्टेंटली आप अप्लाई करें, सारी चीज़ें बिल्कुल एक टाइम पे होती हैं। अब मैंने क्या किया कि जब अप्लाई किया ऑनलाइन, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे प्रिपेयर थे, आपने करवा लिए थे पहले, ठीक है। और तो मैंने फौरन वो ऑनलाइन अप्लाई किया, उनकी ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे अप्लाई होता है वीज़े के लिए, स्टूडेंट वीज़े के लिए, वहाँ अप्लाई किया मैंने। उनका समझ लिया 1 हफ्ते के अंदर वो आपका एक्सेप्ट करेंगे, सारी चीज़ चेक करेंगे और आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। आप बहुत सारे स्लॉट अवेलेबल होते हैं आपके हिसाब से हैं वो, तो ये समझ लें कि पूरा सऊदी अरब से प्रोसेस 1 महीने के अंदर है। या तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, जैसे मुझे एक रिजेक्शन आ चुकी है। मगर आपकी रिजेक्शन कितने दिन पहले आई थी उसके बारे में हम अभी बात करते हैं, मगर आप पहले प्रोसेस कंप्लीट कर दो। हाँ, तो फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट आएगी, अपने हिसाब से जो भी आपको दिन सुटेबल लगे सिलेक्ट करें आप, और उसमें चलें आप जाके। मतलब सेम एज इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद की तरह। इस्लामाबाद क्योंकि पूरी दुनिया में इस्लामाबाद वाला ही सिस्टम है, कनाडा, सऊदी अरब, हर जगह। वैसे तो 1 साल आपको प्रोसेस करते हुए हुआ, अभी थोड़े दिनों पहले ही आपका वीजा रिजेक्ट हुआ है और आपने फौरन वीजा दोबारा अप्लाई किया।
तो मुझे ये थोड़ा सा समझाओ, वीजा रिजेक्शन का रीजन क्या था? अच्छा, 2 रीजन उन्होंने दिए थे रिजेक्शन के। एक तो सबसे पहले था कि मेरे पास, जो कि कराची में नहीं था, कराची में ये है कि आपका ब्लॉक अकाउंट है, आपको वीजा मिल जाएगा। वहां पे ब्लॉक अकाउंट भी होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, सेकंड ईयर की पूरी है, 35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए पूरे सेम होने चाहिए जैसे ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट है। अब वो मुझे पता नहीं था। अब मेरे, क्योंकि स्पॉन्सर मेरे वो अचानक से क्योंकि रिक्वायरमेंट आई है। अच्छा, तो वो मुझे बिल्कुल आइडिया उसका नहीं था, तो मैंने अप्लाई कर दिया जी, गया। अब उन्होंने सवाल भी ऐसा नहीं किया, बस उन्होंने डायरेक्ट रिजेक्शन दी पहले उसकी। और क्योंकि मेरे फादर मेरे स्पॉन्सर थे, तो उनके सेविंग, क्योंकि वो रखते ही नहीं है, बैंक के अंदर रखते ही नहीं है, वो अपने पास सेविंग रखते हैं, तो उसकी स्टेटमेंट नहीं थी, तो रिजेक्शन पहली ये थी। और दूसरा उन्होंने इंटेंशन पे डाल दिया था कि आपकी, वो तो एक जनरल रीजन हो कि आपकी स्टडी इंटेंशन नहीं है। तो बहरहाल वो आया, और सबसे बड़ा लकी राम है कि जहाँ पे मेरा रिजेक्शन हुआ वहीं एक लड़का आया था, इसकी रिजेक्शन हो चुकी थी। उससे मैंने नंबर एक्सचेंज किया ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए, इससे हेल्प ले लूं क्या। तो उसने थोड़ा सा हेल्प किया, मेरे लिए काम आया वो। उसने मोटिवेशन लेटर में थोड़ी सी चेंजेस कराई थी मेरी, तो मैंने वो हुसैन को भेजी थी। हुसैन ने बोला चलो तुम कर लो, क्योंकि हुसैन ने मुझे कहा कि तुम्हारा मसला ये नहीं था कि तुम्हारा मोटिवेशन लेटर में उन्होंने सिर्फ तुम्हारा स्टेटमेंट का मसला था, वो तुम चेंज करो। और वो अचानक से सऊदी एम्बेसी ने रिक्वायरमेंट चेंज, और बहुत ही इलॉजिकल ये रिक्वायरमेंट है मेरे हिसाब से। अब क्या कर सकते हैं, वो सऊदी अरब में उन्होंने रख दी है कि आप ना ब्लॉक अकाउंट तो खुलवा रहे हैं, वो खुलवा रहे हैं, मगर आप सेकंड ईयर का भी ब्लॉक अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट दिखाएं। 36 लाख रुपए, 37 लाख रुपए वो बनते हैं। अब यार सबके पास इतने पैसे नहीं होते, आपके पास थे, आपने फौरन बैंक स्टेटमेंट अरेंज किया और फौरन आपने वीजा अप्लाई करा। दूसरी दफा जब वीजा अप्लाई करा तो कुछ पूछा, तब भी कुछ नहीं पूछा। अच्छा, जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो उन्होंने फिर प्रीवियस कुछ नहीं पूछा। उसने उनको पता है। ये कितने स्पैन में आपने दोबारा से वीजा अप्लाई कर दिया? आज जैसे आज वीजा रिजेक्ट हुआ तो कितने दिन बाद? मैंने समझ लिया 2 हफ्ते में। 2 हफ्ते के अंदर आपने फौरन बैंक स्टेटमेंट, अपने अब्बा से बोला पैसे डलवाओ अकाउंट में, और बैंक स्टेटमेंट निकाल लिया आपने। सेकंड टाइम जब आप एम्बेसी के अंदर गए, आपने दोबारा से अपॉइंटमेंट ली फौरन, क्योंकि आपने सेमेस्टर नहीं वेस्ट करना था, वहां से अपॉइंटमेंट मिल भी बहुत आसानी से जाती है। तो फिर आपसे क्या इंटरव्यू में क्या सीन हुआ? फिर इंटरव्यू के अंदर उन्होंने, जैसे ही मैं डायरेक्ट गया तो उसने मुझसे डायरेक्ट कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने बोला हमें पता है आपका रिजेक्शन आ चुकी है, अब आप दूसरी दफा अप्लाई करें। मुझे बताएं कि आपने जो रिजेक्शन आई थी उस पर आपने उसको ओवर थ्रू अपने कैसे किया आपने उसको ओवर। देखो, जब भी आपकी रिजेक्शन आए ना, वो रीजन आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। मैं यूजुअली बच्चों को ये बोलता हूँ कि अगर आपकी रिजेक्शन आ गई ना, तो आप अपील नहीं करो। अपील में टाइम कभी कभी ज्यादा लग जाता है, 3 महीने से 6 महीने तक, कभी इससे भी ज्यादा। आप दोबारा से वीजा अप्लाई कर दो, मगर जिस बेस पे उन्होंने रिजेक्शन दिया ना, वो रीजन सही हो जाना चाहिए। अब इसको बैंक स्टेटमेंट की बेस पे रिजेक्शन दिया। इसका रिजेक्शन लेटर में मैंने पढ़ा था, आपका रिजेक्शन लेटर, तो उसमें एग्जैक्टली ये लिखा था कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स हमें मिल गए, आपका ये इस यूनिवर्सिटी से एडमिशन है, आपका सब कुछ है, आपका आइल्स से एवरीथिंग, यू हैव एवरीथिंग, मगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है क्योंकि आपने सेकंड ईयर का ब्लॉक अकाउंट, वो बैंक स्टेटमेंट नहीं शो कराई है उन्होंने। और फिर दूसरा उन्होंने इंटेंशंस का रीजन लिखा था। एग्जैक्टली ये इसका रिजेक्शन। इसने सिर्फ वो एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, दोबारा से वीजा अप्लाई किया, और फिर उसके बाद जब मैं गया, उन्होंने पूछा कि आपने क्या चेंजेस किए हैं। मैंने बता दी ये मेरी चेंजेस हैं, और उन्होंने बोला ठीक है आप वेट करें, दोबारा चेक करेंगे आप। अच्छा, दूसरी एक बात ये है कि जो वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वो कोशिश करें कि एक तो अपील ना करें, और दूसरा ये है कि अपनी आईडी जो है ना, ईमेल की आईडी चेंज करें, एक नई जीमेल आईडी बनाएं, या जो भी आप एक अकाउंट बनाएं, अकाउंट नया बनाएं, उस अकाउंट पे नहीं बैठे रहें, क्योंकि वो अकाउंट में स्टेटस चेंज ही नहीं होता। मैं ये एक्सप्लेन भी कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो, जब आप एक अकाउंट बनाते हो ना जर्मन अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, तो आपने जैसे एक दफा अपॉइंटमेंट अप्लाई कर दी, एक दफा आप एम्बेसी चले गए, तो फिर वो स्टेटस लिखा हुआ आ जाता है वहाँ पे कि इस एम्बेसी में इसका वीजा अप्लाइड है, और यहाँ वो स्टेटस चेंज नहीं होता। तो आप फौरन एक नया अकाउंट बना लो, साइन अप एक नए तरीके से कर लो, एक नई आईडी बना लो, दोबारा से सेम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, दोबारा से अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करो, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डेट मिलेगी और आप वीजा अप्लाई कर दो। करेक्ट है? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। तो आप एक अकाउंट पे नहीं फंसे रहो, ये कह रहे थे। फिर आपको बस इजीली उन्होंने वीजा दे दिया, तो अब वीजा दिखाओ आप जो इतने डर के आगे जीत। मैं परेशान हूँ कि आप वीजा क्यों ले आए, क्योंकि मैं रोड पे बैठा हुआ भाई वीडियो बना रहा हूँ इनके साथ, तो मुझे खुद डर लग रहा है। मुझे भी अम्मी नहीं देना चाह रही थी, उन्होंने कहा नहीं आपको लाना भी नहीं चाहिए था, अब ले आओ तो दिखाई दो। तो ये मेरा वीजा लगा, ऐसे दिखा दो, ये रहा भाई हुर का वीजा। सेकंड टाइम आपका वीजा लगा, और ये कितने दिन बाद आपका वीजा आ गया? पहले जब अप्लाई किया था तो उसमें 2 हफ्ते लगे थे, लेकिन ये भी 2 हफ्ते से पहले, मेरे 2 वीक से पहले ही आ गया मेरा लग के। और मैंने फिर डायरेक्ट अपना वो दिया कंपनी को, और रेजिग्नेशन। तो अब आप बताओ, अब आगे का क्या प्लान है? अच्छा, अब मेरा प्लान ये है कि क्योंकि मैं, आप ऑलरेडी वर्किंग लाइफ में थे, सऊदी अरब में अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है मैंने सुना है। अप्रोक्सीमेट दे सकते हो कितनी मिलती है? अगर आईटी सपोर्ट में काम कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम भी बेसिक 7 to 8,000 रियाल्स हैं।
मंथली? ये पाकिस्तानी कितना बनता है? पाकिस्तानी आप रख लें 5-5.5 लाख रुपए। ये मिनिमम है? मिनिमम या इतनी स्टार्टिंग है आपके पास, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। बस ये कि अगर आप बिल्कुल शुरू में जा रहे हैं तो आपको कम भी हो सकती है, हो सकता है वो 4-5 भी मिल जाए। तो ये डिपेंड करता है आप कितनी एक्सपीरियंस ले, आपका कितना नॉलेज है। आप ऐसा लगाते हैं कि आप चलो मिनिमम ही आप कमा रहे थे 5.5-6 लाख रुपए, वो छोड़ के अब आप जर्मनी जा रहे हो, तो कोई प्लान होगा आपके पास डेफिनेटली एट द एज ऑफ 25। वो क्या है वो बताओ, कि बच्चों को पता चले कि अगर जाना है तो ये प्लान लेके जाना है। देखो देखिए, सऊदी अरब के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने, क्योंकि मेरे फादर वहाँ हैं और मेरे बहुत से ही रिश्तेदार सऊदी अरब में रह चुके हैं और रह रहे हैं अभी, लेकिन वो है कि फ्यूचर सिक्योर नहीं आपका। आप काम तो कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, जमा कर रहे हैं और अपने लिए घर भी बना रहे हैं, सारी चीज़ें, लेकिन इन दी एंड आपने पाकिस्तान वापसी आना है, जो कि लिए मेरे लिए एक, जो कहते हैं ना, एक चीज़ खटक रही होती है आपको। और आपने पाकिस्तान में रहना नहीं था। अब आपको पता है कि आप एक बहुत सारे साल बाहर सऊदी अरब में या यूएई में लगा लें आप, तो आपका दिल नहीं करता फिर वापसी आने का पाकिस्तान। और फिर यहाँ की रोड सड़कें, जैसे अभी मैं एक ट्रॉमा से गुजर के आया हूँ, मैं ट्रैवल किया, उधर आया हूँ मैं, इतनी रोड खराब है, ट्रैफिक देख के तो मैं बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। आप रहते दूर हो ना थोड़ा सा, ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिर भी भाई। तो वो सारी चीजें अगर अपनी 50 की एज क्रॉस करने के बाद आके यहाँ देखूँ ना, तो मैं तो मर जाऊंगा जल्दी, ये वाली बात है। तो इस वजह से सही है। तो मैंने सोचा कि मूव करते हैं ऐसे कंट्री में जाके आपका फ्यूचर सिक्योर हो। चलें जी, और आपने सब कुछ बता दिया और आप लोग ने सुन लिया कि भाई जो प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हो उसका क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए। किसी का अगर खुदा ना खास्ता वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो उसका क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए। और अगर आप किसी ऑलरेडी जीसीसी कंट्री में रह रहे हो तो आप वहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, मुझे भी पता है। मैंने बहुत सारे जीसीसी वालों को भेजा है। असल में जीसीसी वाले ना थोड़ी वीडियो कम बनवाते हैं। अच्छा। वो बोलते हैं कि ना यार हम यहाँ बड़ा डींगे मार के आए थे कि हम जाके बस दुबई में अब किंग ही बनेंगे। ऐसे ही है। तो वो बोलते हैं अब यहाँ से हम जा रहे हैं, ऐसा बता नहीं सकते। अच्छा, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे मेरे, क्योंकि मेरे कजन भी बहुत सारे, लेकिन इरादा वो भी रखते थे निकलने का, लेकिन वो ऐसा होता है कि या तो आप नहीं कर पाते हैं अपने, एक कहते हैं स्पेसिफिक आपकी एज होती है, आप इरादा कर लें लेकिन फिर भी आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते हैं। फिर फैमिली रीजंस होते हैं कि अब यहाँ आ गए, कमाना ही अब, तो इस वजह से। लेकिन मैं उस मामले में थोड़ा सा लकी रहा हूँ कि मेरे फादर ने बड़ा सपोर्ट किया, उनका बड़ा। कितना साल हो गया आपको बैचलर्स करे हुए? मेरे 3 साल हो गया मुझे। तो 3 साल तो आपका भी नहीं यार, ऐसा नहीं सोचो बिल्कुल भी। देखो स्टेप तो लेना पड़ेगा, एक दफा स्टेप ले लिया तो फिर एंड तक भी पहुंचना है। रिस्क तो लेना है आपने। इसका हमने पिछले साल का एडमिशन करवाया हुआ है बच्चे का, और ये एक सेमेस्टर इसने पूरा वेस्ट कर दिया। उसके बाद फिर एक दफा वीजा भी रिजेक्ट हुआ, 2 हफ्ते में दोबारा अप्लाई करके वीजा लेके आज साथ बैठा हुआ है और ये चला जाएगा 8-10 दिन में जर्मनी। तो आपको देखो स्टेप तो लेना पड़ेगा। ये सब नहीं सोचो, अपना फ्यूचर बनाने का सोचो, फ्यूचर पे इन्वेस्ट करो थोड़ा सा। मे बी आप लोगों की अच्छी लाइफ हो जाएगी और मे बी कल को आप लोग मुझे दुआ दे रहे होगे कि हाँ मिनाल भाई ने बताया था कि ये कर लेना। मैं वाकई बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का हम लोग प्रोसेस करते हैं और अपने खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस और हुर भी बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम से बाहर रह रहा है। कोई मतलब आपको स्ट्राइव तो करना पड़ेगा अपना फ्यूचर अगर बेहतर करना है, वरना आप पाकिस्तान में होते 1-1.5 लाख रुपए यहाँ तनख्वाह होती है। ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही है। तो मूव करना सऊदी अरब में भी ये था कि ना कि सैलरी की वजह से, एक बंदा होता है एक्सपीरियंस गेन करे, उसको अपनी फील्ड के अंदर कुछ मिले, कि यार कुछ सीखने को ज्यादा मिले। अब वही इरादा था मेरा वहाँ का भी, और इंशाल्लाह जर्मनी में भी यही है कि कुछ सीखने को मिले, वहाँ से भी कुछ सीख के आए। और वहाँ इंशाल्लाह आप सेटल होंगे, अच्छी जॉब करेंगे। अब आपका एक BMW में तो दोस्त है, इंशाल्लाह अगले आप मर्सिडीज में होंगे या पोर्शे में, जिसमें भी आपको होना है। भाई यही थे मेरे सवाल और आपसे अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीजा इंटरव्यू देने का, इतने शॉर्ट नोट और आने के लिए, यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें वीडियो। और अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो ये रहे लिंक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक या कैलेंडली पे आप लोग मेरी क्लास बुक कर सकते हैं। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट कर दो भाई, आपने बड़ी वीडियो दी, बस हो गया।